लेकिन अब सवाल यह है कि ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 5 में आज क्या खुलासा होने जा रहा है। बॉस, आज देश पहली बार देखेगा कि केजरीवाल जी का शीश महल कैसे बनकर तैयार हुआ। हमने वो सैटेलाइट तस्वीरें निकाली हैं जो दिखाती हैं कि केजरीवाल का पुराना घर, पुराना बंगला कहां था और कैसे नया शीश महल बनकर तैयार हुआ। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि टेंडर निकाला गया था रेनोवेशन का, जो मैंने आपको कागज दिखाए थे, साफ साफ ऊपर रेनोवेशन लिखा था, लेकिन केजरीवाल जी का नया शीश महल खड़ा कर दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जिस पुराने घर को महा खतरनाक बताया गया कि अरे केजरीवाल जी वहां रहते तो बड़ा हादसा हो जाता, वो घर तोड़कर नया घर नहीं बना, बल्कि नया शीश महल पीछे खड़ा किया गया। केजरीवाल जी 2 साल तक उसी पुराने बंगले में रहते रहे। पीछे पेड़ों की बलि दे दी गई। जिस दिल्ली में एक एक पेड़ काटना गुनाह के बराबर है, वहां जंगल साफ कर दिया गया और शीश महल खड़ा होता रहा। और जब शीश महल बनकर खड़ा हो गया, तब जाकर पुराना घर तोड़ा गया। और जितने में पुराना घर था, थोड़ा कहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए, जमीन हिलने लगेगी सुनकर, जितने में मुख्यमंत्री का पुराना घर था, कमोबेश उतने एरिया में केजरीवाल जी का गार्डन बना था। लोग आज तक मुगल गार्डन की बात करते थे, अब इस देश में केजरीवाल गार्डन की चर्चा होगी। सीएम आवास के बराबर के एरिया में गार्डन बन गया केजरीवाल जी का, जहां वो सुबह सुबह उठकर अखबारों में देखते होंगे मेरा ऐड छपा के। इसमें नियमों की धज्जियां उड़ने का सवाल भी है, पुराने बंगले से मोह का प्रश्न भी है, और शीश महल के लिए सब कुछ ताक पर रख देने का एंगल भी है। पहले हिलाकर रख देने वाली ये रिपोर्ट देखिए, फिर एक एक तस्वीर समझाऊंगा और दिखाऊंगा। अब बात पर्दे की नहीं है, अब पर्देदारी बची कहां है जी। अब तो बात तस्वीरों की है। अब बात उस अहम खुलासे की है जो शीश महल पार्ट 5 में आपके सामने हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आम आदमी ब्रांड राजनीति के नायक का ये बयान याद आता है। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। बैठने के लिए सीट मांगकर धीरे धीरे कैसे लंबा लेट हुआ जाता है, आज ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में आपको पता चलेगा। एक नहीं, 2 नहीं, दसियों ऐसी तस्वीरें हैं जी। जैसे जैसे वो बदले, वैसे वैसे तस्वीर बदलती है। कल और आज की तस्वीरें सीएम केजरीवाल के शीश महल का पूरा राज खोलेंगी। सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये, जिसमें सादा जीवन उच्च विचार के ढिंढोरे के बीच जमीन पर महीने दर महीने, साल दर साल बदलते सीएम आवास के नक्शे को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए जी, 2013, 2016 और 2017 की तस्वीरें हैं ये। अब आपको 2017 की एक तस्वीर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तस्वीरों में दाईं तरफ आप बिल्टअप एरिया देख सकते हैं, जहां एक इमारत बनी है।
ये इमारत दरअसल वो पुराना बंगला है जिसमें 2015 में दूसरी बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल शिफ्ट हुए थे। ये पूरा बंगला 543 स्क्वायर मीटर में बना है, यानी 5,844 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा बंगला, आम आदमी टाइप। लेकिन 4 साल बाद यानी 2021 के मार्च महीने में यही तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पुरानी इमारत के बगल में एक बड़ी इमारत तैयार होती है जो उससे कहीं ज्यादा आलीशान है और कहीं ज्यादा बड़ी। इसी तस्वीर में सीएम केजरीवाल का पुराना बंगला भी दिखता है। तो फिर इस तस्वीर में सवाल है क्या? सवाल यह है कि अगर सीएम केजरीवाल पुराने घर में रहते हुए नया घर बनवा रहे थे तो टेंडर एडिशन मॉडिफिकेशन का क्यों निकला? इन सैटेलाइट तस्वीरों से यह साबित हो रहा है कि पुराने घर में मरम्मत या बदलाव का कोई काम नहीं हो रहा था। और दूसरा सवाल ये कि नया घर बना तो उसका टेंडर कहां है, उसकी पूरी प्रक्रिया के पेपर कहां हैं? हम अपने पिछले खुलासे में आपको दिखा चुके हैं कि करीब 2 साल तक चले निर्माण में हर बार अप्रूवल, ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन के नाम पर ही लिए गए। सवाल यह है कि जब बंगला नया बन रहा था तो ये बात छुपाई क्यों जा रही थी? क्या इसलिए कि अगर जनता को यह पता चल जाता कि सरजी का बंगला 45 करोड़ में बन रहा है तो वीआईपी कल्चर खत्म करने की कस्में खाकर सत्तासीन हुए केजरीवाल के चेहरे से आम आदमी का नकाब हट जाता। अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि पुराने घर का क्या हुआ जी? तो हम आपको बताते हैं कि पुरानी इमारत का क्या हुआ। ये तस्वीर देखिए, फरवरी 2022 की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ महल नुमा आवास लगभग तैयार है और केजरीवाल परिवार समेत नए आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। पुरानी इमारत जिसमें माननीय केजरीवाल जी रहा करते थे उसे ढहाकर जमीन सपाट की जा चुकी है। यहाँ सवाल यह है कि हमारे पास मौजूद दस्तावेज में कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट क्या पुरानी इमारत को ढहाने के लिए दी गई? केजरीवाल इस सवाल का जवाब कब देंगे कह नहीं सकते। फिलहाल अब सितंबर 2022 की इस तस्वीर को देखिए। पुराने सीएम आवास की जगह अब एक बड़े लॉन और पार्किंग ने ले ली है। ऐसा नहीं है कि पुराने सीएम आवास के साथ लॉन नहीं था। 2017 की तस्वीर में सीएम आवास के साथ ये लॉन दिखाई दे रहा है जो अब भी मौजूद है। लेकिन जब बंगला इतना न्यारा हो तो लॉन भला वही पुराना क्यों? इसलिए जितने में पहले पूरा सीएम आवास था उतने एरिया में नए बंगले का सिर्फ लॉन सजा दिया गया। मतलब ये कि एडिशन और मॉडिफिकेशन के नाम पर होता ये है कि सीएम आवास जो 2017 तक करीब 543 स्क्वायर मीटर एरिया में था वो 2022 में गुपचुप तरीके से बढ़कर 1212 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। आज की तस्वीर ये है जिसमें आम आदमी के सीएम केजरीवाल साहब की 21,000 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी कुटिया है। कुटिया के सामने हरे भरे घासों वाला एक बगीचा है। इसी बगीचे से लगा एक तरफ साहब का टेनिस कोर्ट है और दूसरी तरफ महज कुछ दर्जन गाड़ियां खड़ी हो जाएं, इतनी सी पार्किंग है। अब इतनी सी बात पर आप चाहें तो जितने सवाल करें। सच में नियम, कायदे, कानून और उससे ऊपर नैतिकता, शुचिता का जाप करते करते क्या से क्या हो गया? पूछा तो जाएगा जी। राजनीति बदलने जो जमीन पर उतरे थे वो आखिर ऐसे कैसे बदल गए? पूछा तो जाएगा। आप खिसियाएं, बौखलाएं, खींचें, इससे क्या फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बॉस, मुझे तो नहीं पता इस देश के कितने मुख्यमंत्री होंगे जो अपना पुराना घर जो है ढहा कर लगभग उतने ही साइज का गार्डन बना लेते हैं। देश मुगल गार्डन की बात करता था, आज ये तस्वीरें देखने के बाद देश भर में केजरीवाल गार्डन की चर्चा होगी। शीश महल बनाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ने का प्रश्न, नैतिकता की धज्जियां उड़ने का प्रश्न। और बहुत लोग पूछते थे कि भाई अगर नया घर बन रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी रहे कहां, क्योंकि किसी ने यह सोचा ही नहीं कि केजरीवाल जी को उस पुराने बंगले से इतना मोह है कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, पीछे का जंगल साफ कर दो, वहां बनेगा नया शीश महल और तब तक मैं यहीं रहूंगा। और उस घर में रह रहे हैं
जिसमें कहा कि बॉस छत गिर जा रही थी इसलिए नया घर बनाना पड़ा। उस छत गिरते घर में 2 साल रह गए और तर्क दिया कि नहीं रहते तो इतना डेंजरस था कि भाई नया घर बनाना पड़े।